स्टार्ट कर दो। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से एप्लीकेशन शुभम क्लासेस पर। दोस्तों आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, आज के इस वीडियो से आप लिख के ले लो, 5 नंबर आपके पक्के होने वाले। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और जो स्टूडेंट्स अपने माता पिता का बात नहीं मानते, उनको भी इस कहानी से बहुत सीख मिलने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पेपर में बेटा, जैसा कि इस बार के पेपर में भी आपके 5 नंबर का कहानी का सारांश लिखने के लिए, कहानी का उद्देश्य लिखने के लिए आता है और ये आपका टोटल 5 मार्क्स का रहता है। और आज के इस वीडियो में आपका जो सबसे बेहतरीन और सबसे प्यारा बहादुर कहानी है, इसको इतने सरल शब्दों में आपको समझाऊंगा कि आपको इसे क्लास में रहते रहते ये कहानी तैयार हो जाएगी और आप बनाकर लिख सकते हो। तो एक बार मुझे जल्दी से बता दो कि आपको आवाज और स्क्रीन क्लियर आ रही है, फिर इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ इस सेशन में जुड़ते जा रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना। आपका इसी वीडियो के लास्ट तक में 5 नंबर पक्के होने वाले हैं, ठीक है। आपके पेपर में प्रश्न संख्या 6 रहेगा, पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, ये आपका 5 नंबर का रहेगा। पिछले साल 3 कहानी थी, इसमें लाठी नहीं थी, तो आपको 3 में से इस तरीके से पूछा था। पंच लाइट कहानी का सारांश लिखिए, बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। लेकिन इस बार 4 है, तो 4 में भी आपको सिर्फ एक ही तैयार करना है, सिर्फ एक ही, और आपको 5 नंबर मिल जाएगा। सब 4 में से एक ही तैयार करेंगे। 7 सेट पेपर आता है, तो सभी सेट में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, ठीक है। देखो इसमें भी इन दोनों में अथवा लगा दिया, फिर इसमें भी अथवा, ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी, यानी चारों में से कोई एक करना है। तो सबसे पहले जो सबसे सरल है और जो आपके माइंड में बहुत आसानी से फिट हो जाएगा, वह बहादुर कहानी है। इसको आप बहुत आराम से बनाकर लिख सकते हो। इस कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समरी देना चाहता हूं। बहादुर एक 12-13 साल का नेपाली लड़का रहता है, जिसके पिता युद्ध में मर गए होते हैं। वो अपनी माता की डांट फटकार से क्रोधित होकर वो अपना घर छोड़कर चला जाता है। घर छोड़कर चला जाता है तो एक निर्मला रहती है, जहां वो जाता है नौकर बनके, गृह स्वामिनी रहती है निर्मला, ठीक है। पहले तो उन लोग का व्यवहार घर वालों का सही रहता है, लेकिन उसका एक बेटा रहता है, निर्मला जी का बड़ा बेटा किशोर, जो हमारा बहादुर बच्चा है, ठीक है। उसको बहुत तंग करता है, उसको जो काम देता है हर काम अपना बहादुर से करवाता है, और अगर कोई काम नहीं करता है, बहादुर थोड़ा लेट करता है, उसको मारता पीटता है। एक दिन तो ऐसा हो गया कि जो किशोर रहता है वह बहादुर को सुअर का बच्चा बोलता है। अब जो कि बहादुर के पिता मृत्यु में मर गए होते हैं, तो उसे बहुत ठेस पहुंचती है। उसने मालिक को भी जाकर बोलता है कि भैया ने मुझे बोला है कि सुअर का बच्चा। और इससे भी अधिक तब हो जाता है जब निर्मला जी के घर पे उनके पड़ोसी रिश्तेदार आते हैं, ठीक है। तो उनका 11 रुपए चोरी लग जाता है, जबकि चोरी हुआ नहीं रहता है। तो क्या होता है कि बहादुर पे सब लोग चोरी का आरोप लगाता है, सब लोग बहादुर को शक की नजरों से देखते हैं। अब बहादुर जबकि चोरी नहीं किया रहता, तो उसे बार बार बोला जाता है कि पुलिस को दे दिया जाएगा। ये वो मारते पीटते, निर्मला भी मारती है, उसका बड़ा बेटा भी मारता है, किशोर भी मारता है। अब जब बहादुर चोरी किया रहेगा तब ना पैसा देगा। अब चोरी किया नहीं तो बेचारा मार खाकर, ठीक है, अचानक से, क्योंकि अब सबको घर का सारा काम बहादुर कर रहा था, तो उसने अचानक से अपना सारा सामान छोड़कर वह घर से चला जाता है। अब जब घर से चला जाता है तो जितनी भी वो काम करता था बहादुर, तो अब सबको आदत लग गई थी, क्योंकि सारा काम बहादुर करता था। तो फिर सब लोग को पछतावा होने लगा, क्योंकि सब लोग जान गए कि बहादुर चोरी नहीं किया था। और अंत में क्या होता है कि फिर सब लोग खोजते हैं और बहादुर नहीं मिलता है। इस कहानी को कैसे आप लिखोगे वो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर बहुत ही ध्यान से 5 नंबर का रहेगा, आपको बहुत ही डिटेल में। और अब इस कहानी को आप कैसे लिखोगे, वैसे तो मैंने एक बार समरी बता दिया, लेकिन अब कहानी को आपको अभी नहीं लिखना है। कॉपी पेन छोड़ दो, बस मैं जैसे बताते चल रहा हूं, इसको एक बार सुनो, दिमाग में बैठाओ, 1-2 बार फिर सुनना, और फिर जाकर कॉपी में खुद से बनाकर लिखना। इसका पीडीएफ ऐप पे मिल जाएगा। तो आप किस तरीके से लिखोगे एग्जाम में, वह देखो। यहां पर हेडिंग लगाओगे बहादुर कहानी। अब इसको, क्योंकि बहादुर कहानी अमरकांत जी द्वारा लिखित है, तो इसको आप लिखोगे अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर,
एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। अब यहां से शुरू होता है। बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। तो इसीलिए बहुत बच्चे क्या होते हैं, आक्रोश में आते हैं ना कि मुझे भी घर छोड़कर मैं बाहर जाऊंगा। तो अब देखो आगे क्या होता है। तो अब क्या होगा, और जो बच्चे आपस में चैट कर रहे हैं मैं ब्लॉक करवा दूंगा, आपकी सब्सक्रिप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। जो नहीं समझ में आ रहा आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन आपस में चैट नहीं करना है। पीडीएफ मिलेगा, अंशु पीडीएफ मिलेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। ये निर्मला क्या है, जहां ये बहादुर नौकर का काम करता है वह निर्मला उस घर की गृह स्वामिनी है। ठीक है, गृह स्वामिनी है। निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, यानी शुरू से ही उसे तंग या प्रताड़ित नहीं करते, पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। ठीक है, और गाली गलौज ज्यादा कौन करता है, जो उनका बड़ा लड़का किशोर रहता है, वही बहादुर को परेशान करता है। अपने सारे काम, किसी काम को अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो उसको मारता पीटता गाली गलौज करता है। सुअर का बच्चा भी एक दिन बोला था, मैंने आपको बताया। इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। जबकि और चोरी किसने लगाया था, उनके रिश्तेदार आते हैं जो 11-12 रुपए की बोलते हैं कि हमारा खो गया है, तो सब लोग बहादुर की तरफ देखते हैं कि बहादुर ने चोरी किया है और उसे चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। ठीक है, पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। क्योंकि सारा काम बहादुर कर रहा था तो सब लोग आराम से रह रहे थे, तो आराम के आदी हो चुके हैं। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी जब बहादुर चला गया तो पछताने से क्या होगा, जब तक था तो उसकी इज्जत आपने नहीं किया, उसे मारते पीटते गाली गलौज, उसे झूठा इल्जाम लगाते। अब तो चला गया। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। स्वाभिमान की भावना, क्योंकि जब उसके पिता को जब सुअर का बच्चा उसे बोला जाता है तो उसने मालिक से जाकर भी बोलता है कि मुझे ये बोला गया है। ठीक है, तो उसके अंदर स्वाभिमान रहता है। स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। राजू तिवारी एक कहानी है, आपका 5 नंबर का आता है। ठीक है, कहानी है 5 नंबर का आता है आपके पेपर में। ऐसे प्रश्न संख्या 6, जैसे यहां पर इस बार का पेपर अगर आप देखोगे, प्रश्न संख्या 6 पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए अथवा बहादुर तथा ध्रुवता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80 शब्द। यहां पर जितने बच्चे देख रहे हैं, आपको कहानी है तो ये नहीं कि पूरा बहुत बड़ा इसको पूरा 2-4 पेज में लिखकर चले आए, नहीं, आपको टू द पॉइंट एग्जैक्ट लिखना है 80 शब्द में। तो जो मैंने आपको यहां पर, ठीक है, अब यहां पर इसको लिखने के बाद यहां तक किस किस को क्लियर हो गया है, एक बार कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बता दें। गुड इवनिंग सर ज्योति, किस किस को क्लियर हो गया है, किस किस बच्चे को क्लियर हो गया है बहादुर कहानी। अब कौन कौन बनाकर लिख सकता है, आपको सिंपली क्या लिखना है, जैसे अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। अब बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है।
निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंत में बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते तथा अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। अब इसी को आपको बस कॉपी में लिख देना। ये 3 पेज जो मैंने आपको बताया, इसमें 1-2 लाइन इधर उधर आप छोड़ भी सकते हो, जरूरी नहीं मैंने जितना बताया आप उतना ही लिखोगे। बस आपको मेन चीज स्टार्टिंग ऐसे ही करना है, लेखक का नाम आपको लिख देना है, फिर आपको बताना है कि बहादुर 12-13 साल का लड़का रहता है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर चला जाता है। तो वह निर्मला के घर नौकर बन जाता है, नौकर के लिए रख लिया जाता है। शुरू में घर वालों का व्यवहार सही रहता है, बाद में धीरे धीरे व्यवहार बिगड़ने लगता है। जो निर्मला रहती गृह स्वामी, उनका बड़ा लड़का किशोर बहादुर को तंग करता है, उसे सारा काम करवाता है। अगर काम में थोड़ा सा भी लेट होता है तो उसे मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है और एक दिन उसे सुअर का बच्चा बोलता है। तो इसके बाद अत्यधिक तो तब हो जाता है जब उस पर झूठी चोरी का इल्जाम लगाते हैं लोग, क्योंकि उसने चोरी नहीं किया रहता है। रिश्तेदार आते हैं उनके, बताते हैं कि मेरा 11 रुपए खो गया है, तो सब लोग बहादुर की तरफ देखते हैं कि इसी ने चोरी किया है। उसे मारते हैं, पीटते हैं, उसे पुलिस तक को देने की धमकी देते हैं। लेकिन अब उसने चोरी नहीं किया रहता है तो बेचारा क्या करता, मारपीट खा लिया और घर छोड़कर अचानक से अपना सारा सामान छोड़कर चला जाता है। तो घर वाले परेशान होते हैं क्योंकि सारा काम बहादुर कर रहा था, तो अब सारा काम घर वालों को करना पड़ेगा, इसलिए वो लोग परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं काश बहादुर आ जाए। लेकिन अब कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए होत क्या, तो वही हाल होता है। बहादुर घर छोड़कर चला जाता है और इससे हमें यह सीख मिलती है और कि यहां पर इस कहानी से भी यह मिलता है कि बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। बस आपको इतना ही लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है और बहादुर कहानी 5 नंबर आपको इसी तरीके से मिल जाएगा और इसी को आपको बस छाप के चले आना है बोर्ड परीक्षा में। अब जैसे आप इसको थोड़ा सा अगर और अट्रैक्टिव बनाना चाह रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स आप डाल सकते हो। चरित्र चित्रण भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। छल कपट रहित भोला बालक बहादुर रहता है, 12-13 साल का प्यारा सा बच्चा, परिश्रमी रहता है, पूरे घर का सारा काम करता है, हंसमुख एवं मृदुभाषी, सबको हंसाने की कोशिश करता है और रात में सोने से पहले गाना गुनगुनाता है नेपाली भाषा में, ईमानदार एवं सच्चा हृदय, उसने कोई चोरी नहीं किया रहता है, वह एक ईमानदार रहता है लेकिन फिर भी उस पर झूठा इल्जाम लगा देता है। सहनशील एवं स्वाभिमानी रहता है, क्योंकि उसके पिता को जब बोला जाता है सुअर का बच्चा उसको बोला जाता है तो उसके पिता पर जाता है डायरेक्ट बात, तो वह फिर फैसला कर लेता है कि उसे घर छोड़ना है। मात्र प्रीत भक्त बालक, व्यवहार कुशल और स्नेही बालक, ये सारा पॉइंट आप लिखकर इसमें लिख सकते हो। लेकिन आप इस तरीके से भी डायरेक्ट बहादुर कहानी लिखकर इसमें लिखोगे तो भी कोई समस्या नहीं, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब इसमें बहादुर के साथ बहुत गलत करते हैं, मैंने पूरी कहानी पढ़ी है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो घर का सारा काम करता है लेकिन फिर भी लोग उसे तंग करते हैं, परेशान करते हैं, मारते पीटते गाली गलौज करते हैं। इसीलिए आपको भी यहां से सीख मिलता है कि अपना घर परिवार छोड़कर आप कहीं भी जाओगे तो आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि घर वाले जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। इसलिए कभी गुस्सा भी आए तो उसे कंट्रोल कर लिया करो। सर मेरा डीपी नहीं लग रहा है, अब डीपी नहीं लग रहा है तो न्यू एप्लीकेशन बनेगा, उस पर सब लोग अपना डीपी लगा लेना। तो ये थी आपकी कहानी, एकदम सरल भाषा मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में घुस गया होगा, आप बनाकर भी लिख सकते हो। तो जिसके दिमाग में घुस गया है बस आप मुझे बता दो यस सर क्लियर है, ठीक है। सभी लोग बस एक बार कमेंट कर दो यस सर क्लियर है और आपको यहां से 5 नंबर इसमें मिल गया। आप कुछ भी नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। शोभा, राजू तिवारी, प्रियांजलि, अंशु यादव, देवानंद, आसिफ राजा, आर्यन, सभी लोग कमेंट करो, जितने बच्चे हैं, ठीक है, सभी लोग। सर पीडीएफ मिलेगा ना? पीडीएफ इसका अपडेट करवा देंगे, कब आए?
तो यहां पर इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया बस वही जाकर आपको लिख देना, उसके अलावा एक वर्ड न इधर न उधर। प्लस संख्या 6 रहेगा, ऐसे रहेगा, 3 कहानी का तो नहीं आएगा, 4 कहानी का आएगा। तो पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, या ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो सारांश बहादुर कहानी का जो मैंने आपको बताया यही है, और इसी को आपको सिर्फ शब्द सीमा 80 शब्द में लिखना है, क्योंकि यहां पर मेंशन किया गया है, ठीक है। और यहां से आपका 5 नंबर पक्का हो गया, ठीक है। अभी एक कहानी मैं आपको और करा दूंगा, एटलीस्ट 2 तैयार करवा दूंगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आएगा तो 4 में से एक ही करना है, लेकिन मैं आपको 2 तैयार करा दूंगा। इनकेस अगर कोई छूट गया बच्चा, एक इसको भूल गया, तो दूसरा भी आप लिख सकते हो। ऐप है, आपको ऐप नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा, इसी ऐप को प्ले स्टोर पे बस अपडेट करना रहेगा। आपका न्यू फीचर, पूरा ऐप एकदम चेंज हो जाएगा, बस अपडेट करने का आपको रहेगा, ठीक है। शुभम क्लासेस यही ऐप बस अपडेट करना रहेगा, पूरा एकदम चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसमें कई फीचर है, सब्जेक्टिव टेस्ट भी है। एक आपके लिए और अनाउंसमेंट है, जो भी बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं या जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, देखो जून में हम लोग 2-3 सब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे, और जो बच्चों का परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगा, जो टॉप 50 स्टूडेंट रहेंगे, उनके लिए एक स्पेशल ग्रुप हम लोग बनाएंगे व्हाट्सएप का, और उसमें सारे टीचर्स भी रहेंगे, ताकि जो आपकी समस्या रहेगी आप पूछ सकते हो। और ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे, ये नहीं कि सभी स्टूडेंट्स को हम लोग दे देंगे, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले रहेंगे, अब सबको ऐड कर देंगे, आप भी दिखाओ कि आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो इस ग्रुप को बनाया जाएगा, तो जो भी सब्जेक्टिव टेस्ट आने वाले होंगे, 2-2, 3-3 लेसन हर चैप्टर से, हर सब्जेक्ट से, तो उसमें आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देना है, ठीक है। तो आई होप ये कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। आप सभी इसका नोट्स कॉपी बनाकर बार बार बस रिवीजन कर लेना, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। और मैंने बता दिया कि चारों में अथवा रहेगा, कोई भी एक कर दोगे ये 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद एक कहानी और, फिर खंड का, फिर आपके साहित्यिक परिचय पे आएंगे, ठीक है। पूरा भरोसा है अजय कुमार, तो आपको भी मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि जितना मैं करा रहा हूं, अगर आपको मेरे पे पूरा भरोसा है तो मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं जितना करा रहा हूं आप बस उतना करते जाओ। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो बाहर से आएगा। शेयर जरूर करो टॉप 100 बैच के बारे में, ताकि वो भी जुड़ सके, ठीक है, क्योंकि आप जितना अपने दोस्तों को बताओगे उतना हमारे लिए भी बेस्ट रहेगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चे रहेंगे तो और मजा आएगा सभी टीचर्स को पढ़ाने में, ठीक है। तो सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। सभी लोग अभी से मेहनत करते चले, थोड़ा थोड़ा पढ़ता चले, बस इतना ही आपको करना है। अगर थोड़ा मैंने आपको बताया था ना उस वीडियो में कि आपको रेगुलरिटी बना के रखना है, रेगुलरिटी ब्रेक नहीं करना है। तो सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और सभी लोग अपने दोस्तों से टॉप 100 बैच के बारे में जरूर बताएंगे।